शांति शांति शांति। आगे विगत विषय में किसी का कुछ है विचार नहीं है? आचार्य प्रणाम। जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। इनका कुछ विचार नहीं हो तो रखें। आचार्य जो है ये समय निकाल करके जो भर्तृ जी का है ना, जो आपने सूत्र बोला था जी, तो वो बदला दीजिएगा, मैं लिख लूंगा। लिखिए। जी। पते वर्णा जी। न विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च। इसमें जो ये लिखा है ना आपने वर्णेषु अवयवा, इसमें इक्वल से करेंगे तो वर्णेश अवयवा न च ऐसा हो जाएगा। जी जी जी। वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन 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 कश्चन। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, और किन्हीं का कुछ? कल मैंने जो आपसे पूछा था ना, उसमें मुझे अभी हल्की सी शंका है कि इसमें शब्द आया है समेत अर्थान, और मेरी दृष्टि में इसको होना चाहिए समेत अर्थान, मतलब या नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, समेत अर्थान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पहले आप अपना हेतु दीजिए। जी, समेति धन अर्थान बराबर समेत अर्थान, और इसमें लिखा है समेत अर्थान। हाँ, इस विच्छेद के अनुसार तो यही पाठ होना चाहिए, समेति अर्थान, जो आप विच्छेद कर रही है। और यदि विच्छेद करते हैं समेत्य अर्थान, है ना, समेत्य अर्थान, वहां होगा समेत्य अर्थान। समेत्य माने प्राप्त होकर, अच्छी प्रकार से प्राप्त होकर। जी धन्यवाद। जैसे समागत्य होता है ना, समागत्य। जी, सत्यार्थ भी होता है जल्दी, सत्यार्थ। सत्यार्थ प्रकाश में सत्यार्थ जो है, सत्यार्थ एक अलग चीज हो गई, वहां तो सत्य और अर्थ जैसे अकर्तव्य सिद्ध हो गया है। और यहाँ जो प्रयोग है ये समेत्य, ये ल्यप का है, करके, जिसका अर्थ आता है ना करके, आगत्य आगत्य प्रगत्य, तो वैसे समेत्य अच्छी प्रकार से आकर। समेटी में लट का प्रयोग रहेगा, ये लट प्रथम पुरुष एक वचन। वैसे प्राचीन जो पाठ उपलब्ध है शिक्षाकारों का, वह है समर्थ्य, न तो समेत्य है ना ही समेति है, अपितु समर्थ्य, ऐसा प्राचीन पाठ उपलब्ध होता है। आत्मा बुद्धिया समर्थ्य अर्थान, आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को समर्थित करके, समर्थ्य वही है जो समर्थ पद विधि वाला है। किस अर्थ का किसके साथ संबंध है, उसके अनुकूल शब्दों की योजना करना। हाँ जी, और आचार्य जी द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य जिसमें क्रिया रहती है उसको द्रव्य कहते हैं। जिस प्रसंग में हमारी चर्चा चल रही है, द्रव्य का तात्पर्य है क्रिया का आश्रय। क्रिया का आश्रय। हाँ जी, जिसमें क्रिया रहती है।
जैसे हम पठन क्रिया कर रहे हैं तो हम पठन क्रिया के आश्रय हो गए, पढ़ना क्रिया हो गई और हम उसके द्रव्य हो गए। तो हम द्रव्य क्या लाएंगे? बिल्कुल, क्रिया के सापेक्ष। माने अलग अलग प्रसंगों में शब्दों के अनेक अर्थ हो सकते हैं, और जिस प्रसंग में हमारी चर्चा चल रही है वहां द्रव्य शब्द का अर्थ है क्रिया समवायी, क्रिया जिसमें समवाय संबंध से रहती है, क्रिया जिसमें रहती है, क्रिया जिस... ये 5 चीजें होती है ना, द्रव्य, परिमाण। हाँ, वो फिर दर्शनों में चले जाएंगे हम, और जिस प्रसंग की वो केवल क्रिया और द्रव्य। जी हाँ जी, और इन्हीं का है कुछ? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बहन। आचार्य जी, वाक्य के संदर्भ में ये जो परिभाषा आई थी कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन कई आचार्यों के मत में जैसे ये भी है कि तात्पर्य अर्थ भी होना चाहिए, उसमें तात्पर्य भी आना चाहिए, अभिप्राय। लेकिन इसको मुख्य उसमें कई आचार्य नहीं मानते हैं तात्पर्य वाली चीज को। क्या वो इन तीनों के अंदर ही उस चीज का अध्ययन कर लेते हैं, या फिर जो अलग मानते हैं वो किस प्रकार से, जैसे थोड़ा सा बता दीजिए। अब ये कहाँ से प्रसंग उठा रही है, आप वो देखना पड़ेगा। साहित्यिकों के यहाँ से उठा रही है? जी जी जी, साहित्य का। क्योंकि जैसा कल भाषा के स्वरूप पर चिंतन किया गया था कि अर्थम संप्रत्याययिष्यामि इति शब्दः प्रयुज्यते, भाष्यकार का वचन है ये महाभाष्य में। अर्थ के बिना तो कोई शब्द बाहर आएगा ही नहीं, और वाक्य जिसको हम कह रहे हैं, 3 शब्दों को वहां रखा आपने, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। इतना ले सकते हैं कि जो ये योग्यता शब्द है, इसके माध्यम से हम तात्पर्य को ले सकते हैं। योग्यता माने अर्थाभिधान का सामर्थ्य। इस अर्थ को कहने का सामर्थ्य, जिस अर्थ को वक्ता उन शब्दों के द्वारा कहना चाहता है। तो वे लोग योग्यता के अंतर्गत इसका समाहार कर सकते हैं कि जब योग्यता ही नहीं होगी अर्थ को कहने की, तो वाक्य बनेगा ही नहीं उन पदों से। तो अभिप्राय को यहां ले सकते हैं हम। अब बात ये आ जाती है कि प्रत्येक पद में, प्रत्येक शब्द में कुछ ना कुछ अर्थ को कहने की योग्यता तो रहेगी। जैसे कल उदाहरण लिया था, सैंधवम आनय, सैंधव लाओ। अब सैंधव में लाओ के सापेक्ष अर्थ को कहने का सामर्थ्य है, योग्यता है, लेकिन अभिप्राय की जो गति होगी वो होगी प्रकरण से। योग्यता, योग्यता तो है, लेकिन इसमें 2 अर्थों को कहने की योग्यता है। वैसे तो अनेक अर्थों को कहने की योग्यता है, दोनों पद मिलकर के अनेक अर्थों को कह सकते हैं, लेकिन यहां किस अर्थ को लिया जाए इसका निश्चय कैसे किया जाए? तो इसका निश्चय तो प्रकरण से ही होगा। वक्ता के अभिप्राय का जो निश्चय है और शब्दों के प्रकरणानुकूल अर्थ का जो निश्चय है ना, वो तो प्रकरण से ही होगा। यदि प्रकरण का पता नहीं होगा तो सैंधवम आनय के अर्थ के साथ में श्रोता न्याय नहीं कर सकता। तो इसलिए अभिप्राय को रखा हुआ है वहां पर। जी धन्यवाद आचार्य जी। अर्चना जी की कुछ और भी शंका थी? नहीं
आचार्य जी बस यही थी, बस और आपको लेकर मैं परेशान थी, अब सही हो गया, समाधान हो गया। इसी वाक्य को लेकर के आप चर्चा कर रही थी ना करणपाल जी के साथ में, कि पूछने में संकोच होता है। जी यही समय त्याग था, आपने कल देर तक समझाया, लेकिन मैं मतलब फिर मैंने प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद किया, तब मैंने देखा हाँ प्रत्येक में तो यह आधा ही है, मतलब हलंत है, तो प्रति धन एक, तो इससे मुझे निश्चय हो गया कि समय त्याग में एक ही यह होना, मतलब आ दीर्घ नहीं होना चाहिए, तो आज आपने अच्छे से समाधान कर दिया। तो शंका करने में, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अच्छे विषय की कर रहे हैं, तो अच्छे विषय की चर्चा करने में कभी जो है ना अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि पूछूं कि ना पूछूं, पूछूं तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं सहपाठी नाराज तो ना हो जाएंगे कि पाठ ही नहीं करने देते, तो ऐसा कुछ नहीं। ओम आचार्य जी, जी ये अर्चना जी जो हमसे ये पूछे थे को रेफस्य उष्माणा जो सूत्र है ना, वो ये अर्चना जी जरा बतलाइए जरा। रेपोर्ट मणाम सवर्णा न संति। हाँ। जी ये मैंने लिखा था जी, तो मैंने कहा इसमें षष्ठी विभक्ति क्यों दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा शंका हो रही थी। ये संबंध में षष्ठी है यहाँ पर। रेफस्य ऊष्मणाम च वर्णानाम सवर्णाः वर्णाः न सन्ति। रेफ और ऊष्मों के सवर्ण वर्ण नहीं है, क्योंकि सवर्ण जो है ना संज्ञा है, पारिभाषिक शब्द है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। रेफ और ऊष्मों के सदृश स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न वाले कोई वर्ण नहीं है। तो अन्य वर्णों की अपेक्षा से यहाँ पर यह षष्ठी का प्रयोग हो गया है संबंध की दृष्टि से। जैसे हम आपस में कर लिया करते हैं, देवदत्तस्य सवर्णः नास्ति, देवदत्तस्य संबंधी नास्ति, तो वैसे यहाँ पर भी कर दिया है कि रेफस्य ऊष्मणाम च वर्णानाम सवर्णाः वर्णाः न सन्ति, ऐसा हो गया है। जी आचार्य जी। जी तो और किन्हीं का कुछ नहीं है। आचार्य जी जी बोलिए। अभी आपने बोला देवदत्त से संबंधी नास्ति, तो संबंधी यहाँ संज्ञा है? संबंधी संज्ञा हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि लोक में एक संबंधी शब्द संज्ञा के रूप में भी है, जिसको हम कहते हैं समधि। नहीं वो वाला नहीं पूछ रही मैं। नहीं, संज्ञा के ऊपर वो पूछा ना आपने, क्या की है, तो मैंने संज्ञा के रूप में भी है संबंधी शब्द। अब क्योंकि इसका कोई प्रकरण तो उठाया नहीं ना हमने, देवदत्त से संबंधी नास्ति, इसका कोई प्रकरण का प्राकरणिक अर्थ नहीं किया हमने, किस प्रकरण से हमें शब्द को उठा रहे हैं। और यदि सामान्य शब्द लेना है संबंधी शब्द, तो देवदत्तस्य कश्चित संबंधी जनः नास्ति, माने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो देवदत्त के साथ संबंध रखना चाहता हो, क्योंकि संबंध अस्यास्ति संबंधी, संबंध वाला, तो देवदत्त से संबंधी तो ऐसे भी अर्थ निकल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ संबंधी जनः नास्ति, यहाँ विशेषण हो गया इसका, जनः का। हाँ बिल्कुल, संबंध वाला, संबंधी माने संबंध वाला। जी, तो फिर यही एक और शंका आ गई मुझे, जब हम विशेषण है ये संबंधी जन है, तो कर्मधारय में जब हम विशेष्य विशेषण का ही समास करते हैं जी, तो अब हम मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा कि कर्मधारय और विशेषण जैसे कह देते, एक तो अलग से विशेषण और एक कर्मधारय वाला विशेषण, कैसे अंतर करूं इनमें?
कोई अंतर नहीं है, चाहे हम समास करें चाहे ना करें। अच्छा, हमारी इच्छा। ये हमारी इच्छा है, अच्छी की स्थिति है। वहां पर हम ये भी कह सकते हैं देवदत्तस्य कश्चित संबंधी जनः नास्ति, अथवा ये भी कह सकते हैं देवदत्तस्य संबंधी जनः नास्ति समास करें। जी राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम आचार्य जी, ये संबंध से संबंधी जो है, इसमें इकार कहाँ से आया है? जैसे धनी में आ गया, धन से धनी में, बल से बली में आ गया, अतः नीठनव है मत्वर्थ में पंचम अध्याय। तो दीर्घ इकार रहेगा ये? जी दीर्घ रहेगा। तो गुरु जी प्रश्न ही उठते जाएंगे इस तरह। तो संबंध, हाँ, संबंध और संबंधी, संबंध से हमने संबंधी बनाया, तो संबंध संज्ञा है। संबंध संज्ञा तो हाँ कह सकते हैं वैसे, संबंध एक क्रिया विशेष की, क्योंकि जैसे अब मैं कहूँ संबंध का मतलब होता है संबंधनम, सम्यक बंधनम। अच्छा, एक दूसरे के साथ में अच्छे प्रकार से बंधना, बंधना। तो ये भाव है, एक उसको भाव कह सकते हैं हम, तो उसका नाम है संबंध। घय प्रत्यय हुआ है यहाँ पर भाव में, तो भाववाचक संज्ञा हो गई आचार्य जी। बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है ये, और वो उसका संबंध अब जिसके साथ लगा रहे हैं वो संबंध भी हो गया। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी हमको यम नहीं समझ में आ रहा है, यम समझा दीजिए। यम समझ में नहीं आ रहा, उस समय आप थे जब यमों की चर्चा कर रहे थे। जी गुरुजी। आप कौन बोल रही है इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे को। गुरुजी कीर्ति पांडे। कीर्ति जी बोल रही है। जी गुरुजी। अच्छा अच्छा। यम का जो विषय है ये वैसे विद्वानों में भी काफी विवाद का विषय है, इसलिए मैंने वहां पर आचार्य भेद दिखलाते हुए या मतभेद दिखलाते हुए इसको रखा था। इसको हम पहले ये समझ लें कि यम कहते किसको है। यम एक संज्ञा है, लेकिन संबंध विशेष को लेकर के यम संज्ञा है। ऋग्वेद में एक यम यमी संवाद आया हुआ है, यम यमी संवाद। तो जो जुड़वा बहन भाई हैं वहां उनके लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यम माने जुड़वा भाई और यमी माने जुड़वा बहन। जुड़वा कहते हैं जो एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो यम शब्द को हम यहां से उठा करके यदि देखें तो यम से उत्पन्न जो वह भी यम कहलाएगा, माने किसी जोड़े से जो उत्पन्न हो। अब यहां जैसे एक तो स्वर है, स्वर की अपनी सत्ता है, स्वयं राजंत इति स्वरा, एकल सत्ता है। दूसरे व्यंजन हैं, उनकी भी एकल सत्ता है, लेकिन स्वर की सहायता चाहिए। अकारादि स्वर की सहायता जैसे ही हम लेते हैं तो व्यंजन की अभिव्यक्ति हो जाती है, लेकिन उसकी भी जो स्थिति है वो यमज नहीं है, यम से उत्पन्न होने वाली नहीं। सब व्यंजनों की ऐसी ही स्थिति है। हालांकि जो ये यम है ये भी व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, पर इनकी कुछ अन्य व्यंजनों की अपेक्षा भिन्न स्थिति है।
भिन्न स्थिति ये है कि किन्हीं पूर्व और परवर्ती वर्णों के संबंध विशेष से इनकी उत्पत्ति होती है। जो पूर्व और परवर्ती वर्ण हैं उनको हम कह देंगे यम माने जोड़ा, और उस जोड़े के संबंध से उत्पन्न जो तृतीय ध्वनि है उसको इन्होंने यहाँ पर यम कह दिया। उस जोड़े को यमना कह करके जोड़े से जो उत्पन्न है उस ध्वनि उसको यम कह दिया है। और उसमें हमने उदाहरण सहित वहां लिखा था कि जब कभी किसी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के अव्यवहित उत्तर बिना व्यवधान के रहते हुए परे, उत्तर माने दाहिनी ओर या बाद में कह लें उसको, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर आता है, उच्चरित होता है, तब उन दोनों वर्णों के मध्य में परवर्ती वर्ण से प्रभावित आधी अथवा उससे भी कम मात्रा की जो ध्वनि उपलब्ध होती है उसका नाम यम होता है, जिसको हम क्रमशः प्रथम यम, द्वितीय यम, तृतीय यम अथवा चतुर्थ यम कहते हैं। तो प्रथम, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण यदि अव्यवहित रूप से आता है, बिना व्यवधान के उच्चरित होता है, बीच में किसी अन्य वर्ण माने अच का व्यवधान नहीं है, तो निश्चित रूप से एक नासिक्य ध्वनि वहां उत्पन्न होती है। नासिका से उच्चरित होने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसी का नाम है यम। इसका लिप्यात्मक स्वरूप कोई नहीं है। प्रातिशाख्यों के अनुसार जैसा निर्देश है तो इसका वपु नहीं है, शरीर नहीं है, यह अशरीरी है, बिना शरीर वाला है, ये बिना लिपि रूप वाला है, केवल ध्वनि रूप में ही है। ये प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर आएगा तो प्रथम यम, किसी भी वर्ग के द्वितीय वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर आएगा तो द्वितीय यम, किसी भी वर्ग के तृतीय वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर उच्चरित होगा तो तृतीय यम, और किसी भी वर्ग के चतुर्थ अक्षर के तुरंत बाद यदि किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर उच्चरित होगा तो वहां चतुर्थ यम कहलाएगा। जैसे पलिकनी में हमने देखा था, पलिकनी में क्या है, क है यहाँ पर, जो कि क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और उससे उत्तर न है। न जो है ये क वर्ग का पंचम वर्ण है, तो क न इनके संयोग से नकार क्या है, अनुनासिक, पंचम वर्ण सारे अनुनासिक है। तो उससे प्रभावित जो एक ध्वनि इनके मध्य में उच्चरित है उसका नाम है यम, तो ये प्रथम यम कहलाएगा। जी कीर्ति जी। गुरु जी, यदि बच्चों को बताना है तो क्या बताएंगे? बच्चों के स्तर पर कोई उपयोग है ही नहीं इसका, वहां आपकी वर्णमाला में है ही नहीं। बच्चों के स्तर पर यह वर्ण नहीं है, है ना। वैदिक स्थिति में है इसका प्रयोग, जो हिंदी वाली वर्णमाला है तो वहां तो गिनती है ही नहीं कहीं पर भी। और यदि बताना भी है तो देखें बच्चों का स्तर क्या है। अभी तो उनको सामान्य वर्णमाला सिखानी है, आरंभ के जो बच्चे होते हैं तो वहां तो जो सामान्य प्रयोग में आने वाले वर्ण हैं उन्हीं से काम लिया जाता है, उन्हीं को सिखाया जाता है। और स्वरूप यही है, यदि सिखाना है तो इसी रूप में कि इन दोनों के मध्य में एक ध्वनि विशेष है जो कि संयोगज है। आचार्य जी, हाँ जी।
जैसे मान लीजिए कवर का हमने प्रथम वर्ण ले लिया है, फिर हम उसके साथ में पंचम वर्ण या चवर तवर का कीरब ले सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं। इसी वर्ण का होगा, इसी वर्ण का होगा, इसी वर्ग का होगा ना? नहीं नहीं नहीं, किसी भी वर्ग का। अच्छा, मतलब कवर के स्थान हम चवर का पटवर का मतलब पंचम वर्ण ले लेंगे, कोई समस्या नहीं। कोई भी वर्ग, ठीक है, वो हाँ कोई भी किसी भी वर्ग का हो सकता है। जैसे पलिखनी में लिखा सवर्ग का है नकार पर। जी आचार्य जी, एक बात पूछनी थी, यही इसी वाले श्लोक में 81 नंबर में सप्तम प्रकरण में मतलब संस्थान लिखा है, तो ये जो अनुस्वार है इसको गलत शायद लिखा है ना, संस्थान। संस्थान शब्द ज्यादा ठीक है, ये संस्थान माने प्रदेश। और आचार्य जी, इसमें यमाह की जगह अयमाह लिखा है, ये थोड़ा संदेह पैदा कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है ना, श्लोक में 2 ककार 2 खकार 2 गकार आदि लिखे हुए हैं। वस्तुतः वो यम नहीं है। यम के द्वारा, यम के रूप में जिनको दिखाया गया है निर्वचन करके 2 बार उच्चारण करके, वो यम नहीं है। क और न के बीच में नासिक्य ध्वनि यम है, उसका लिपि रूप नहीं। तो अयमा से तात्पर्य है जो ककार के रूप में 2 बार लिखा हुआ है वो यम नहीं। जी। एक होता है शामिल बाजा, देखा है किसी ने शामिल बाजा? हाँ जी, देखा है गुरुजी। कहाँ देखा है? देखा नहीं, बोला इसी प्रकरण में हमारे भी गुरुजी ने कभी ऐसे एक कहानी सुनाई थी शामिल बाजा के ऊपर, वो जो हल्के पीछे वो ओरना जो बोलते हैं ना, तो उसके प्रसंग में एक बताया था, शामिल बाजा के ऊपर एक कहानी भी सुनाई थी, तो आज तक याद है संस्कृत के गुरुजी की वो कहानी हमें। एक गांव में बारात आई हुई थी और उन्होंने नहीं सुनी होगी, संक्षेप में सुना देता हूँ। शामिल बाजे से तात्पर्य है, तो अब किस गांव में है, किसकी बारात है, इससे कोई लेना देना। उधर पकवान भी तैयार थे, पकवान की सुगंध बाहर तक जा रही थी। एक किसान निकल रहा था वहां, उसको निमंत्रण तो था नहीं, लेकिन पेट में भूख लग रही थी, क्या करें, पकवानों की गंध उसको आकर्षित कर रही थी। उसने बैलों को एक तरफ बांधा, हल को भी एक तरफ खड़ा कर दिया और जुआ लिया, उसको अपने कंधे पर रखा। और जुए में एक कीली होती है जिसके माध्यम से हम हल को जुए से जोड़ते हैं, लकड़ी सी लटकी रहती है 6 इंच की, और जुए को कंधे पे रख करके एक हाथ से कीली को पकड़ा, एक हाथ से जुए को पकड़ा। बैंड वाले थे, बजाने वाले, उनके बीच में खड़ा होकर के और कीली को जुए में ठोकने लगा। और बाकी का तो संगीत बज ही रहा था वहां पर, धुन पर थिरक रहे थे, सब थिरक रहे थे जो भी थे। अब थोड़ी देर में उसका पिता आया दूल्हे का कि भाई ये कौन सा बाजा, ये तो पहली बार देख रहे हैं मेरे गाँव में, ऐसा बाजा तो कभी देखा ही नहीं। तब बैंड वालों को बंद कर दिया कि भाई तुम चुप हो जाओ, इसकी धुन सुनेंगे, कैसी ध्वनि है। तो किसान ने कहा कि महाराज ये बाजा ऐसा है जो अकेला नहीं बजता, ये सभी के साथ बजता है, जब सब बजेंगे तभी ये बजेगा, तभी इसकी धुन आएगी। अकेले को बजाना चाहोगे तो अकेले धुन सुनाई नहीं पड़ेगी। हम यम को अलग से दिखलाना चाहें तो वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये संयोगज ध्वनि है। 2 वर्ण संयुक्त रूप से उच्चरित होंगे तो उनके मध्य में उच्चरित होंगी, और वर्णों की स्थिति स्पष्ट होगी हमारे सामने, इसलिए इसका नाम भी यम है। जी धन्यवाद। जी हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। इन यमों में ह्रस्व दीर्घ ये भी तो है ना जी? जी बिल्कुल, मैं वहाँ ये जी ऋषि दयानंद जी महाराज भी हमारे लिए एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं वर्णोच्चारण शिक्षा के प्रसंग में। तो संभव है उस समय कोई ग्रंथ इस प्रकार का उपलब्ध हो जिसमें कि इन 4 वर्णों का यम के रूप में उल्लेख, जिस ढंग से हमने चर्चा को आरंभ किया
किया था यम शब्द के अर्थ को प्रकाशित करते हुए, उसके अनुसार इनकी भी सत्ता संयोगज है। जैसे जो ह्रस्व और दीर्घ हैं जी, इनकी सत्ता पहले बताया गया था कि जब कभी ह्रस्व अच से उत्तर अनुस्वार, अनुस्वार से उत्तर कोई ऊष्म अथवा र वर्ण, ऊष्म अथवा र वर्ण हो तो अनुस्वार का दीर्घ के रूप में उच्चारण होता है। और जब कभी दीर्घ स्वर माने अच से उत्तर अनुस्वार और अनुस्वार से उत्तर ऊष्म अथवा र वर्ण हो तो उसका दीर्घ के रूप में, ह्रस्व के रूप में उच्चारण होता है। दीर्घ से उत्तर ह्रस्व और ह्रस्व से उत्तर दीर्घ। और इन वर्णों की जो स्थिति है वो यजुर्वेद में सर्वत्र नहीं है। जी सामवेद में भी शायद है आचार्य जी। सामवेद की अपनी व्यवस्था है कुछ। जी जी। और अनुनासिक का जो स्वरूप है वो तो पाणिनीय सूत्र में स्पष्ट ही है। मुख नासिका वचनो नासिका, मुख और नासिका के संयोग से उत्पन्न जो ध्वनि है उसका नाम है अनुनासिक। माने ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुखगत किसी स्थान विशेष का और नासिका का भी उपयोग होता हो तो उसका नाम है अनुनासिक। इस प्रकार आचार्य जी अर्धमात्रिक रहते हैं ये, या उससे भी कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं इनकी मात्रा? कौन किसके लिए कह, किस वर्ण के लिए कह रहे हैं अर्धमात्रिक आदि शब्द? यम के लिए ह्रस्व दीर्घ अनुनासिक और एक लय की तरह का है, एक अक्षर के रूप में है। ये तो व्यंजन है ना जी, अनुस्वार के आदेश हैं जो ह्रस्व और दीर्घ हैं, ये तो स्वतंत्र व्यंजन है अनुस्वार के आदेश। जो ड़ है ये ऋग्वेदियों के यहाँ पर शाक्य में इसका अस्तित्व है। ह्रस्व दीर्घ का जो अस्तित्व है वो यजु प्रातिशाख्यों में है। ड़ का जो अस्तित्व है वह ऋग प्रातिशाख्य में है। वहां पर कहा गया है जब कभी दो अचों के बीच में ड अथवा ल वर्ण आ जाते हैं, ड अथवा ल, तो इनका उच्चारण ळ ऐसा होता है। तो इस प्रकार से इन चारों ही वर्णों की जो स्थिति है, सत्ता है, वह भी यमज है, संयोगज है। तो संभव है यम के रूप में किसी ग्रंथ में इनका उल्लेख रहा हो, लेकिन अभी जो उपलब्ध वैदिक वांग में है वहां इस रूप में उपलब्ध होता है लक्षण ग्रंथों में। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ जी। काल दृष्टि से यमों को तो जब प्रथम आदि और पंचम वर्ण आता है तो कब वो प्रथम आदि का वर्ण आगु होगा पंचम? मध्य कहा तो मध्य में है और मध्य नहीं, तो काल आधा आधा लेगा दोनों का? नहीं है क्या, प्रथम आदि वर्ण की अपनी सत्ता है, पंचम वर्ण की अपनी सत्ता है, और उनके उच्चारण में लगने वाला जो काल है वो पूरा रहेगा। पूरा माने अर्धमात्रा का, क्योंकि व्यंजन की अर्धमात्रा है तो उसमें कोई न्यूनता भी नहीं होनी है, उनमें अधिकता भी नहीं होनी। अब उन दोनों के संयोग से, लेकिन परवर्ती जो अनुनासिक वर्ण है उससे प्रभावित उन दोनों के मध्य में उच्चरित होने वाली जो ध्वनि है उसका नाम यम है, और वो विशुद्ध नासिक है। जैसा कि स्थान प्रकरण में हमने पढ़ा, अनुस्वार यमा नासिक्या, मुखगत किसी स्थान से कोई संबंध नहीं होता। जब हमें यम की स्वतंत्रता कुछ रही नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए नित्यात्मक भी नहीं है, अस्तित्व तो है क्योंकि वहां ध्वनि है, वो पकड़ में आएगी ध्वनि। जैसे ही हम नासिक
से जाएंगे उसको छोड़ के, जैसे एक शब्द ले लेते हैं, पलिकनी बोला ना, जैसे पलिकनी, 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 क न, तो क में हम क्या है, कंठ पर है, कंठ ध्वनि है विशुद्ध। न जो है नासिका के साथ साथ तालु से उत्तर नासिका भी है, तो इन दोनों के मध्य में एक नासिक्य ध्वनि और है, पलिकनी। पंचम जो अक्षर है, वर्ण है, वो स्वयं ही नासिक है? नहीं, नासिक यानी अनुनासिक। अनुनासिक है, हाँ, तो उसमें तालु का भी योग है ना वहां तो। और ये जो है विशुद्ध नासिक है, इसमें मुखगत किसी स्थान का कोई व्यापार नहीं। बस ना ढकनी आदि जो बोलते हैं, हाँ, हालांकि वहां क में और है पर बोलते नहीं है हिंदी वाले। ढकना, ढकना बोल दिया आपने, ढकना तो लोग, हाँ, ढक आदि का रहेगा, ढकनी, ढकना। हाँ, तो किसी पात्र विशेष के लिए बोल रहे हैं ना आप। तो हिंदी वाले क्या करते हैं, जब 3 अच वाला कोई शब्द होता है तो मध्यवर्ती अच को खा जाते हैं लगभग। वैसे तो ढकनी, ढकना, ढक्कन ऐसा प्रयोग है, तो मध्यवर्ती को खा जाते हैं लगभग। और इसी में अगर हम कहीं दूरा धूते जब देखना चाहें, दूरा धूते का क्या संबंध है? कहीं भी हम संबोधन में उससे कोई लेना देना नहीं, कहीं भी प्रयोग करें, बस स्थिति ये होनी चाहिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के बाद तुरंत पंचम अक्षर होना चाहिए, बस। वो चाहे दूर से बोले चाहे समीप से बोले, वो रहेगी। हाँ, बस इससे जो व्युत्पन्न चीज है उसका हमने नियम देखा, बस 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 ऐसा है। चलिए समासों में प्रवेश करते हैं। आज थोड़ी सी भूमिका कल समास के विषय में की गई थी कि समास करते समय हमें क्या ध्यान रखना है। वही ध्यान रखना है जो हमें अपने संबंध बनाते समय ध्यान रखा जाता है। अच्छा, हमारा संबंध विच्छेद किस लिए होता है? संबंध विच्छेद जो होता है आकांक्षा रहित होने पर, संश्लेष रहित होने पर। ये भी हम तो अलग अलग रहेंगे। कुछ अन्य किसी तृतीय से अपेक्षा हो जाती है, योग्यता, झगड़ा हो जाने पर आपस में, बहुत सारी चीजें, वो आकांक्षा में आ गया। वो यहाँ समर्थ से तात्पर्य, समर्थ सामर्थ्य में 4 चीजें गिनाई है वहां पर। संगति होना, संश्लेष होना, संश्लिष्टार्थ समर्थ, संगतार्थ समर्थ, संबद्ध होना, संबद्धार्थ समर्थ, संगत, संश्लिष्ट, संबद्ध और संप्रेक्षित, संप्रेक्षितार्थ समर्थ। जब इन चारों में से कुछ भी नहीं रहता तो संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर जब तो अलग अलग रहेंगे। परस्पर संगत होने का सामर्थ्य भी नहीं है, संश्लेष का सामर्थ्य नहीं है, संप्रेक्षा का सामर्थ्य, संप्रेक्षा। अब इसमें भी जो ये 4 प्रकार की योग्यता या सामर्थ्य दिखलाए हैं, इनमें से 2 का उपयोग हम करते हैं समास में और 2 का उपयोग करते हैं वाक्य में। जहां पर द्वैत बना रहता है, अलगाव बना रहता है ना, तो वह वाक्य में स्थिति होती है। जैसे संप्रेक्षा है ना, संप्रेक्षा माने एक दूसरे को देखना। तो एक दूसरे को देखना क्रिया तो तभी घटेगी ना जब 2 होंगे वहां। और यदि दोनों एक ही हो गए, अब तो एक है, वो 2 है ही नहीं, तो संप्रेक्षा वहां रहेगी नहीं। तो वाक्य दशा में जो सामर्थ्य है वो संप्रेक्षितार्थ रूप सामर्थ्य हो गया। ऐसे संबंध जो होता है वो भी 2 के बीच में होता है। संबंध कभी भी एक के स्तर पर नहीं हुआ करता, दृष्ट होता है, 2 में रहता है संबंध।
वो भी वाक्य दशा में देखेंगे। लेकिन जो ये संश्लेष है और संगत है, संश्लेष जैसे चिपक गया तो वो भी एक हो गया, संगत जैसे दूध में पानी मिला दिया या पानी में पानी मिला दिया या दूध में दूध मिला दिया, एक हो गए। ये समास में होता है। पहले वाक्य दशा में अलग अलग अर्थों वाले होते हुए भी जब उन दोनों पदों को हम समास में लेके जाते हैं तो वो संश्लिष्ट हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वाक्य दशा में रहता है। समर्था पद विधि यहाँ पर काम करता है, इसलिए कहा जाता है कि सापेक्षम असमर्थम भवति। सापेक्षम असमर्थम भवति। सापेक्षम माने अपेक्षया सहितम, सापेक्षम अपेक्षा वाला। जैसे दो व्यक्तियों में मित्रता है, अब उस मित्रता के मध्य में कोई तीसरी वस्तु आ जाए किसी के मन में, या तीसरा व्यक्ति आ जाए कोई, उसकी अपेक्षा कर बैठे। मैत्री तो वो है जो निस्वार्थ भाव से है, बीच में धन की अपेक्षा आ गई, किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा आ गई, तो मैत्री में क्या है ना, ढीलापन आ जाएगा, शिथिलता आ जाएगी और विच्छेद भी हो सकता है। गुरुकुल के बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ भाई पूछो। आचार्य जी, क्या सप्त प्रकरण में एक श्लोक, एक सूत्र है, तत्र एते कोशिक्याः श्लोका। यहाँ पर कोशिकिया एक मतलब ऋषि का नाम है ना, तो यहाँ पर कोशिक्या बहुवचन में क्यों किया गया? क्या नाम है तुम्हारा, ये बताओ पहले। शांति। शांति। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ बताओ जो वाक्य तुमने पढ़ा है। तत्र माने अर्थ बताओ बेटा, तभी तो स्पष्ट होगा। तुम भी तो कुछ प्रयत्न करो, बताओ। तत्र माने तत्र अव्यय पद और एते प्रथमा एक वचन। पद का परिचय नहीं पूछा, अर्थ बहुवचन। तत्र शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ पूछ रहा हूँ मैं, अर्थ बताओ। अर्थ शंका तो तुमने अर्थ को लेकर के की है ना, तो अर्थ बताओ। तत्र माने वहाँ, वहाँ। एते माने ये सब। ये कोशिकीय ऋषि। सुनो पहले, आगे मत बढ़ो। एते माने ये सब। कौशिकीयाः, कौशिक आचार्य के द्वारा प्रोक्त, जिनका प्रवचन कौशिक आचार्य ने किया, ऐसे श्लोका श्लोक हैं। तो एते बहुवचन, श्लोक बहुवचन, तो कौशिक भी बहुवचन में रहेगा। कौशिक आचार्य के द्वारा प्रोक्त जो श्लोक हैं उनको कहा जाएगा कौशिकीयाः। जैसे पाणिनि एक आचार्य हैं और पाणिनीयानि सूत्राणि, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो सूत्र हैं वो बहुत सारे। पाणिनीय शब्द पाणिनि को नहीं कहता, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त सूत्रों को कहता है, ग्रंथ को कहता है। वैसे ही कौशिक शब्द तो आचार्य को कहेगा, कौशिकीय शब्द कौशिक आचार्य के द्वारा प्रोक्त श्लोकों को कहेगा, तो वो। और जब शंकाओं का वो रहता है ना काल, तब शंका पूछा करो। तो आगे बढ़ते, हो गया स्पष्टीकरण, हो गया इसका। शांति,
शांति। जी आचार्य जी। हाँ चलो आचार्य जी, जी बहन जी। जो 4 भेद बताए समर्थ के, संगतार्थ और संश्लिष्टार्थ या संश्लेषार्थ, यहाँ ये माने हम कि शब्द के साथ कारक चिन्ह या कारक विभक्ति अगर नहीं है तो वो ये दोनों वहां हम प्रयोग कर सकते हैं इन दोनों का। ये अधूरी परिभाषा रहेगी बहन जी, क्योंकि नपुंसक लिंग में विभक्तियों का लुक हो जाता है। अब दधी, दधिनी, दधीनी, दधी शब्द से उत्तर किसी कारक विभक्ति का श्रवण नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो ये ठीक है, समास होने पर विभक्तियों का लुक हो जाता है जी। पर वहां हो क्या रहा है कि जो दो अर्थ, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ के रूप में परिणत हो रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो घटना घट रही है इसी को यहाँ इससे बताया जा रहा है, संश्लिष्ट शब्द से या संगत शब्द से उसी को बताया जा रहा है। दो पदार्थ मिलकर के एक हो जाना, दो स्वार्थ मिलकर के एक स्वार्थ बन जाना। स्वामी जी महाराज ने जो 10वां नियम दिया है वहां पर भी तो ये चर्चा की है, सर्वहितकारी नियम और प्रत्येक हितकारी नियम। प्रत्येक हितकारी नियम में हम अपने अपने स्वार्थों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और सर्वहितकारी नियम में हम किसी एक नियम के पालन में समर्पित रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। वहां अलग अलग नहीं चला करता, ऐसा रहता है। तो वही यहाँ पर भी है समाज के अंदर। अब जैसे बोला सापेक्षम असमर्थम भवति, जो सापेक्ष होता है वो असमर्थ होता है, माने समास के रूप में परिणत नहीं हो सकता। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण लिया जाता है, राजपुरुषा। राजपुरुषा का अर्थ है राजा का पुरुष। कोई और भी शब्द ले सकते हैं, शब्द आप लोग भी ढूंढ के ला सकते हैं, उठा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर राज्य में षष्ठी है और पुरुष में प्रथमा है। राजा का इतना कहने पर अधूरापन है। इसको क्योंकि यहाँ पर संबंध में षष्ठी है, स्वस्वामी भाव संबंध में षष्ठी है, स्व की अपेक्षा है। राजा का क्या, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। महल है, राज्य है, घोड़ा है, धन है, पुरुष है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही कहा पुरुषः, बाकी सब जो संबंधी थे, स्व थे, वो हट गए, वहां पुरुष रह गया। ऐसे ही बोला पुरुषः, क्या पुरुष किसके साथ क्या संबंध बनाना चाहता है? यदि स्व के रूप में उपस्थित है, वो सेवक के रूप में उपस्थित है, उसको स्वामी की अपेक्षा है। स्वामी के रूप में बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही कहा राज्य, अब सारे हट गए वहां से। अब हुआ क्या, राजा का संबंध स्वामी के रूप में पुरुष के साथ हो गया और पुरुष का संबंध राजा के साथ में स्व के रूप में हो गया या सेवक के रूप में हो गया। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा तो है, लेकिन अन्य किसी तीसरे की अपेक्षा नहीं है। तो जब तीसरे की अपेक्षा नहीं होगी तो समास हो जाएगा। और यदि प्रयोग कर ले हम संपन्नस्य राज्यः पुरुषः, अब यहां संपन्नस्य जो है राजा का विशेषण है। किस राजा का पुरुष है? संपन्न राजा का पुरुष।
अब यहाँ पर क्या हुआ, राजा को पुरुष की भी अपेक्षा है, पुरुष के साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन संपन्न के साथ में संबंध छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में समास नहीं होगा। क्या कहा गुरुजी? संपन्न के साथ संबंध को छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, छोड़ना नहीं चाहता जी। हाँ, संपन्नस्य राज्यः पुरुषः, ऐसी स्थिति में राजा जो है वो पुरुष के साथ भी स्वामी के रूप में संबंध बनाना चाहता है, ये मेरा स्व है, मेरा सेवक है। इधर संपन्न के रूप में भी अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है। अब यहाँ पर सिद्धांतकार ये कहेंगे, देखो भाई राजा, किसी एक के साथ संबंध तुम्हारा हो सकता है, या तो संपन्न के साथ संबंध बना लो, चाहे पुरुष के साथ संबंध बना लो, दोनों के साथ एक काल में संबंध संभव नहीं है। यदि पुरुष के साथ संबंध बनाना चाहते हो तो संपन्न को छोड़ दो, संपन्न के साथ संबंध बनाना चाहते हो पुरुष को छोड़ दो। तो नहीं तो वाक्य के रूप में तो प्रयोग कर सकते हैं आप ऐसे ही, संपन्न से राज्यः पुरुषः गच्छति, कुछ भी कह लें। वाक्य के स्तर पर समस्या नहीं है, वृत्ति या समाज के स्तर पर समस्या है, समाज नहीं होगा। तो यहाँ तो निषेध ये कर देगा ना, पूर्ण गुण सहितार्थ। यहाँ पर समानाधिकरण नहीं, उसके सूत्र की अलग स्थिति है, उस सूत्र की अलग स्थिति है। जिस परिस्थिति में चर्चा की जा रही है वहां पर एक भाष्य वचन आता है, सविशेषणस्य वृत्तिर्न, सविशेषणस्य वृत्तिर्न, वृत्तस्य च विशेषण योगो न, भवती लगा सकते हैं अपनी ओर से, वृत्तस्य नहीं, वृत्तस्य, वृत्तस्य च विशेषण योगो न, भवती अपनी ओर से लगा लें। इसने कहा कि सविशेषण, यदि वो अपने साथ किसी विशेषण को लिए हुए है तो उसका वृत्तिर्न, वृत्ति नहीं होगी, समास नहीं होगा। और यदि वो वृत्त हो गया है, समास को प्राप्त हो गया है, तो उसका विशेषण के साथ संबंध नहीं लगेगा। जैसे अभी हम देख रहे थे कि संपन्नस्य राज्यः पुरुषः, यह समास नहीं हो सकता। अच्छा, अभी संपन्नस्य को हटा दिया हमने, तब राज्यः पुरुषः में समास हो जाएगा, राजपुरुषः बन गया। अब राजा चाहे कि मैं फिर से संपन्न के साथ संबंध बना लूं, ये संभव नहीं। अब संबंध यदि बनेगा तो समुदाय का बनेगा, अवयव का नहीं बन सकता, क्योंकि अवयव की तो सत्ता ही नहीं रही वहां पर। अब राजा की भी सत्ता नहीं है, पुरुष की भी सत्ता नहीं, अब तो राजपुरुष की सत्ता है। परिवारों में जो विघटन आ रहा है पति पत्नी के बीच में या जहां पर भी है, वो क्यों हो रहा है? अपनी अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। वो ये देखते ही नहीं कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं, दोनों मिलकर के अब एक सत्ता हो चुकी है परिवार के लिए। तो दोनों जो भी निर्णय होगा वो दोनों की सहमति से होगा और होना चाहिए सामंजस्य पूर्वक, तो परिवार चलता रहता है, बहुत अच्छा चलता है। अपनी अपनी हाँकने लगेंगे तो परिवार बिखर जाता है। यहाँ पर भी यही बात है, व्यवहार लोक व्यवहार से अलग नहीं है। शब्द व्यवहार के जो सिद्धांत हैं और जो लोक व्यवहार में सिद्धांत है वही शब्द व्यवहार में सिद्धांत है। तो यहाँ पर भी अब यही बात आ गई कि जब राजा का पुरुष के साथ में संबंध स्थापित हो गया, दोनों एक हो गए, अब ये बात आएगी कि देखो भाई, विशेषण होगा तो समुदाय का होगा, किसी एक का नहीं। तो संपन्न राजपुरुष, ये तो कह सकते हैं कि राजपुरुष
संपन्न है। लेकिन अब समास होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि संपन्न राजा का पुरुष। जी माइक। राजा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं, तो इसलिए कहा कि सविशेषणस्य वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न। गुरुजी कुछ गड़बड़ हो रही है आवाज में आपकी। सविशेषणस्य वृत्तिर्न, बहुत तीव्र गति से आ रही है आवाज। विशेषणस्य वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न। तो राजपुरुष का संपन्न से के साथ में संबंध नहीं हो सकता। आचार्य जी फिर हम यहाँ यूज कर सकते हैं संपन्न राजपुरुष बना देंगे इसको। राजपुरुष तो एक पद हो गया जाए, फिर अच्छा अगर संपन्न जोड़ना तो संपन्न से राजपुरुष संपन्न राजपुरुष बना देंगे ऐसे करके। कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन संपन्न जो विशेषण है वो समुदाय का बनेगा, राजा का नहीं बन सकता। हाँ तब समुदाय का, यस समुदाय का बन जाएगा, संपन्न राजपुरुष बन जाएगा सबसे। तो वहां बनेगा कर्मधारय होकर के संपन्न शासव राजपुरुष, ऐसा ही हो जाएगा। इस संबंध में संपन्नता राजा की नहीं है, ना ही केवल पुरुष की है। राजपुरुष की संपन्नता, संपन्नता का संबंध राजपुरुष के साथ है। केवल राजा के संपन्न का संबंध राजपुरुष के साथ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ ये रहेगा। तो वैसे परिवार के अंदर भी देखना चाहिए, कोई भी आय होती है तो पूरे परिवार की है वो, और कोई हानि होती है, व्यय होता है तो भी पूरे परिवार का, कोई लाभ होता है तो पूरे परिवार का, हानि होती है तो पूरे परिवार, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, न लाभ न हानि, न आय न व्यय। तो इसी संबंध को यहाँ पर दिखाया। तो समास करते समय इस स्थिति को हमें ध्यान रखना है कि इनमें से कोई किसी तीसरे के साथ संबंध तो नहीं बनाना चाह रहा या बनाए हुए, ऐसा है तो समास नहीं होगा। तो इस सिद्धांत का प्रयोग हम आगे करेंगे। कल को समास के प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार का समास होता है और नाम क्या क्या है, उसका प्रायोगिक स्वरूप क्या है, क्या सिद्धांत काम करते हैं। अभी तक तो हमने भूमिका रूप वैसे देखा समाज के अंदर। विराम लेते हैं यहीं पर मंदिर पर। गुरुजी, आचार्य जी मेरी एक शंका है। व्यक्तिगत और भुगतान जानकारी, आचार्य जी व्यक्तिगत और भुगतान जानकारी, तो भुगतान जानकारी, यहाँ हम भुगतान की जानकारी ऐसा